नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की खास रिपोर्ट कानपुर देहात से। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के चिचौली गांव निवासी विश्वनाथ एक नवजात शिशु को अनाधिकृत रूप से अपने यहां लालन पालन कर रहे थे। बाल कल्याण समिति को जानकारी मिलने पर बाल कल्याण समिति की टीम ने मौके पर पहुंचकर नवजात बच्चे को विश्वनाथ से लेकर बाल संरक्षण गृह लखनऊ भेज दिया था। विश्वनाथ से नवजात बच्चा छिन जाने से आक्रोशित विश्वनाथ ने एक वकील के माध्यम से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को देख लेने की धमकी दी है। धमकी से डरे सहमे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने धमकी देने के आरोपियों के खिलाफ और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर के एक पत्र जनपद के पुलिस अधीक्षक को दिया था। बाल कल्याण समिति द्वारा भेजे गए पत्र पर कई दिन बाद भी कोई कार्रवाई न होने से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य के साथ जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंच पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति से मुलाकात कर घटना से अवगत कराया। एसपी के मिलने के 2 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसी अनहोनी को लेकर डरे और सहमे हैं। वहीं आज दबंग द्वारा बाल कल्याण समिति की सदस्य माया कोरी के पति के फोन पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। वहीं एसपी ऑफिस पहुंची बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य ने अपने को असुरक्षित बताते हुए मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं माया कोरी, CWC कानपुर देहात। क्या समस्या है जो आप लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं? ये 21 तारीख को हमने एक बच्चे को शिशु गृह भेजा था, जिसको एक महिला चिलौली से रूरा थाना के अंतर्गत जो आता है, वो महिला पाल रही थी 4 महीने के बच्चे को। तो वो नाजायज तरीके से पाल रही थी। उस बच्चे को सुरक्षा की दृष्टि से उस बच्चे को हमने शिशु गृह लखनऊ भेज दिया। तो उस महिला का कहना है कि ये मेरा बच्चा है, मैं और ज़बरदस्ती वो पाल रही थी। और जब हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर पाल रही हो तो आज रात भर के लिए रख लो और कल हम सब लोग मिलकर इस पर निर्णय करेंगे। तो महिला छत से उस बच्चे को फेंकने तो उसने प्रयास किया, कहने लगी जब मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं होने देंगे। तो उस बच्चे को तत्काल में मैंने शिशु गृह लखनऊ भेजा, जो हमें सुरक्षा की दृष्टि से उस बच्चे को बचाना था, हमें तो भेज दिया। फिर उसके बाद इन लोगों ने हमारे फ़ोन नंबर से कई लोगों से धमकी दिलवाई। एक अधिवक्ता है, उसने हमसे कहा कि मैडम मेरे ऑफिस के अंदर घुसकर 21 तारीख को कहने लगा कि आपके साथ मैडम मैं ऐसी घटना करूँगी, आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और मैं फर्जी मुकदमों का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इतने मुकदमे लगाऊंगा और आपको मैं जान से मरवा दूंगा, उसने कहा। और उसी के द्वारा और जो बच्चे को पाल रहे थे उन लोगों के द्वारा मेरे पास अभी तक कई अनगिनत फ़ोन आ चुके हैं। धमकी दी जा रही है कि आपको हम जान से मरवा देंगे, उस बच्चे को वापस कर दीजिए। शिकायत की 22 तारीख को एक लेटर हमने अपने ऑफिस के द्वारा भेजा एसपी साहब को, उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं। कल बल्कि हम एसपी साहब से मिले भी पर्सनली, तो उन्होंने कहा कि मुकदमा भी लिखवाएंगे और इस पर आपको सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। कोई सुरक्षा नहीं आई, कुछ भी नहीं। आज मेरे हस्बैंड रात को ट्रेन लेकर टुंडला पहुँचे थे। मेरे हस्बैंड अभी रनिंग रूम में सो रहे हैं, उनके पास एक फ़ोन गया है, उससे उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड से कि मैं तुम्हारी पत्नी की आज शाम को मैं ऐसी हालत करूंगा जो देखने लायक होगी, आपने मेरे बच्चे को वापस करवा दीजिए अपनी पत्नी से। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि एसपी साहब हम लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे, क्यों मुकदमा नहीं लिख रहे हमारी सुरक्षा के लिए। तो जब हम इतने असुरक्षित हैं तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षा में कैसे है। और मेरे पति एक तो हज़ारों लोगों को ट्रेन लेकर वहाँ से आते हैं जाते हैं, जब मेरे पति इतना परेशान है, कोई बात ऐसी अगर हो रही है तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी दांव पर है। यहाँ मेरे पीछे तो उनको लग रहा है कि हमारी पत्नी असुरक्षित है। तो इसलिए हम एसपी साहब से यही चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हमको मुहैया करवाई जाए और हमारे जो भी हमारे यहाँ जो और सदस्य हैं हमारे यहाँ और अध्यक्ष हैं, इन सबकी सुरक्षा को देखते हुए कुछ न कुछ कड़े कदम ऐसे उठाएं जो कि मुकदमा भी दर्ज कराएं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। क्या मामला है जो आज एसपी ऑफिस में आए? मैं नामिका मिश्रा, अध्यक्ष कानपुर देहात बाल कल्याण समिति से हूँ। क्या है मसला? एक 21 तारीख का मामला आया था, बच्चे का 4 महीने का बच्चा है वो, उसको जो है लेकर के बहुत बवाल हो रहा है। और उसको एक छोटा सा बच्चा था, उसको जो है दूसरा कोई लेकर के उसको पालन पोषण कर रहा था। 4 महीने तक उसने किया है। जब हम लोग को अज्ञात जो है लेटर आया है हमारे ऑफिस में, तब पता चला है कि वो बच्चा अज्ञात है और उनका बच्चा नहीं है जिन्होंने पालन पोषण किया है। तो जो है इसके बारे में इसको हम लोगों ने शिशु गृह भेज दिया लखनऊ। उसके बाद जो है ये बवाल करने लगी ये लोग कि आप लोगों को मरवा देंगे, धमकी देने लगे तरह तरह की। हम लोग एसपी ऑफिस आए, एसपी साहब से मिले, बातचीत की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम मुकदमा लिखवा देते हैं
आप लोगों को सुरक्षा भी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन हो गए, कितने समय पहले आपने पहली शिकायत की ये 21 तारीख को। और अब तक कोई सुनवाई नहीं? अभी तो शिकायत हम लोगों ने कल ही की है, लेकिन अभी तक कोई जो है सुरक्षा नहीं मिला हम लोगों को। क्या मानती है कि इस तरीके से आपको धमकियां भी मिल रही है क्या? हाँ, धमकियां भी मिल रही हैं। और जो है ये मेरी सदस्य है माया कोरी, इनके हस्बैंड को भी धमकी मिली है। तो हस्बैंड को धमकी देने का क्या मतलब है भाई? हस्बैंड को तो नहीं धमकी देनी चाहिए ना। क्या मानती अब है? हर परिवार में सबको जो है इस तरह से इन्वॉल्व किया जाएगा तो फिर अगर कार्रवाई हो जाती तो क्या ये तो कार्रवाई अगर हो जाती तो धमकी नहीं मिलती, वो लोग पकड़े जाते और कोई धमकी नहीं देता। फिर क्या मानती है? एक भी अगर पकड़ा जाता तो भी कोई धमकी नहीं देता, किसी की हिम्मत नहीं होती धमकी देने की। तरीके से आप बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हो, वहाँ बैठ रही है और बराबर इस तरीके की धमकी आपको मिल रही है, तो क्या मानती है अपने आप को कि हम असुरक्षित? हम लोग असुरक्षित है और क्या। लापरवाही किसकी मानते हैं कि शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं? अब जो है कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है हम लोगों को। हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें